इन दिनों प्यार का जो अंत देखने को मिल रहा है, प्यार का जो अंजाम देखने को मिल रहा है, उसे देखकर प्यार जैसे शब्द से ही अब लोग डरने लगे हैं। प्यार का अंजाम जिस कदर खौफनाक हो चुका है, उसे सोचकर भी अब दिल दहल रहा है। इसी कड़ी में एक और ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है, जहां एक 24 साल का लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है और 20 साल की लड़की जो कि डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही है। लड़की का नाम तपस्वी है और लड़के का नाम गणेश्वर है। इन दोनों के बीच सोशल मीडिया पर मुलाकात होती है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करने के माध्यम से मुलाकात होती है और फिर देखते ही देखते दोस्ती हो जाती है और दोस्ती थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल जाती है। फिर ये दोनों मिलना मिलाना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना शुरू करते हैं, जैसे आमतौर पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। लेकिन ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला काफी लंबे समय तक चल नहीं पाता। ऐसे में जब लड़की लड़के से बात करना बंद कर देती है, इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, तो लड़का लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। यानी कि लड़का इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लड़की जहां भी जाती है, वो अपनी दोस्त के घर जाए या फिर वो मार्केट जाए या फिर अपने ट्यूशन क्लासेस के लिए जाए, हर जगह लड़का उसके पीछे पीछे चला जाता है और लड़की को हर तरह से परेशान करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्ती उसे स्टॉक करता रहता है, उसे जबरन कॉल करता रहता है। इन तमाम चीजों से परेशान होकर, बिल्कुल तंग आकर लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है, एफआईआर दर्ज कराती है, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस एक्शन भी लेती है। और एक्शन लेने के बाद पुलिस जो है गणेश्वर को, यानी कि उस लड़के को सामने बिठाती है, पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस को ये लगता है कि लड़के की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, ये थोड़ा पागल किस्म का है। तो काउंसलिंग के लिए भी पुलिस भेजती है कि लड़की से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया है, इसलिए प्यार इसका पागलपन में बदल चुका है और लड़की को परेशान करने का काम कर रहा है। काउंसलिंग होने के बाद कुछ हद तक गणेश्वर जो है वो सही भी होता है, यानी कि उसका जो ऑब्सेशन है वो लोगों को थोड़ा कम होता भी दिखता है। ऐसे में जो तपस्वी अपने घर पर रह रही थी, वो अपनी सहेली के यहाँ रहने चली जाती है। तपस्वी को ऐसा लगता है कि कुछ दिन मैं उसकी नज़रों से दूर रहूंगी तो हो सकता है वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गणेश्वर, जिसका प्यार पागलपन बन चुका था, वो तपस्वी को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था और उसके दिमाग में तपस्वी काफी हद तक जड़ करके बैठ गई थी। अब ऐसे में गणेश्वर ने तपस्वी का पता निकालना शुरू किया, उसके दोस्तों से पूछना शुरू किया, जो लोग तपस्वी को जानते थे उससे पूछना शुरू किया, उसके ट्यूशन क्लासेस के चक्कर काटने शुरू किए, कॉलेज का चक्कर काटना शुरू किया। इस तरह से पता लगाते लगाते पिछले ही हफ्ते गणेश्वर को पता चला कि तपस्वी जो है वो अपनी सहेली के घर पर रह रही है। उस सहेली के घर का एड्रेस निकाल कर गणेश्वर उसके घर पर पहुंच गया और वहां पहुंचकर तपस्वी से लगातार बात कर रहा था, उसके साथ झगड़ा कर रहा था, उसे साथ आने को कह रहा था। तपस्वी का यही कहना था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारा प्यार नहीं, ये पागलपन है। जिस तरह से तुम जबरदस्ती कर रहे हो, आगे चलकर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसी तरह से बात देखते ही देखते बढ़ते चली गई। इसी बीच गणेश्वर ने अपने पॉकेट से एक धारदार चाकू निकाला और तपस्वी के गले पर मार दिया। ये तमाम चीजें जब हो रही थी तो सहेली वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी। इन दोनों के झगड़े को सहेली वहीं पर देख रही थी खड़ी होकर। लेकिन जैसे ही गणेश्वर ने अपनी गर्लफ्रेंड तपस्वी के गले पर वार किया, वैसे ही सहेली भी बिल्कुल घबरा गई और दौड़कर वो बाहर भागी पड़ोसियों को जुटाने के लिए। लेकिन जब तक वो पड़ोसियों को जुटाने के लिए गई, तब तक गणेश्वर ने अपनी गर्लफ्रेंड तपस्वी को खींचकर कमरे में ले जाकर कमरे को बंद कर लिया। इसी बीच जब पड़ोसी एकजुट होकर अंदर पहुंचे तो खिड़की से देखा कि गणेश्वर खुद को भी मारने की कोशिश कर रहा है, अपनी कलाई को काटने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद लोगों ने जबरन दरवाज़ा खोला और तपस्वी को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जब तक तपस्वी को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
और इस तरह से इस प्रेम कहानी का एक अंजाम निकलकर सामने आया है। एक 20 साल की छात्रा जिसके बड़े सपने थे, जिसके घर वाले अपनी बच्ची को डेंटिस्ट बनते देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ बड़ा करे, नाम रोशन करे। लड़की भी काफ़ी काबिल थी और वो जीवन में अच्छा कर भी रही थी, अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन इस पागलपन वाली आशिकी के चक्कर में उसका करियर, जीवन सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई और परिवार वालों के आंखों के सपने आंखों में ही रह गए। अब पुलिस ने जब गणेश्वर के ऊपर जांच की, छानबीन की, तो ये निकलकर सामने आया कि पहले भी तपस्वी ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था कि ये उसे परेशान कर रहा है, उसके साथ जबरन गलत करने की कोशिश कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है, उसे हर जगह परेशान करने का काम करता है। और फिर से इस लड़के ने उस अंजाम पर चीज़ों को पहुंचा दिया जिसका डर था तपस्वी को। ऐसे में परिवार वालों का भी कहना है कि लड़के के ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बेटी को न्याय मिले और लड़के को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। इसमें अभी फिलहाल पुलिस छानबीन और जांच कर रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।